आज जो फिल्म के बारे में हम बातें करने वाले हैं वो है अनजान, जो 1994 पर रिलीज हुआ थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान और दीपक तिजोरी का हम देखेंगे। फिल्म की जो कहानी है ऐसे हम देखते हैं कि शिवानी जो है माधुरी दीक्षित एक इंडियन एयरलाइंस की एयर हॉस्टेस है। वो अपनी बहन और बहन के साथ रहती है। उसकी बहन की जो हस्बैंड है मोहनलाल, जो बहुत ही लालच किस्म के एक इंसान है। और हम देखते हैं कि शिवानी के साथ एक दिन एक पार्टी में देखा होती है विक्की अग्निहोत्री की, जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है। और हम देखते हैं कि विक्की अपनी कंपनी की मॉडल के लिए शिवानी को लेना चाहती है, शिवानी से मना कर देती है। और हम देखते हैं विक्की शिवानी को पसंद कर लेती है, उसके पीछे लग जाती है। और हम देखते हैं वो अपनी माँ को कहती है कि वो शिवानी की शादी करना चाहती है। और वो अपनी माँ को लेकर शिवानी के घर आती है। जिस दिन विक्की अपनी माँ को लेकर शिवानी के घर आते हैं उसी ही दिन शिवानी की शादी होती है अशोक के साथ। अशोक जो एक पायलट है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्की के दिल टूट जाती है, विक्की चली जाती है। विक्की खुद को ख़त्म करना चाहती है, अपने हाथ की कलाई काट कर बार वो बच जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं शिवानी को जो अपनी हस्बैंड के साथ 4 साल के लिए अमेरिका चली जाती है। और यहाँ पर 7 साल बीत जाती है, बट विक्की अभी भी शिवानी को नहीं भूल पाती। और 4 साल के बाद हम देखते हैं कि शिवानी के साथ विक्की की फिर एक बार देखा होती है एक पुलिस कमिश्नर की बेटी की शादी पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्की शिवानी की हस्बैंड अशोक के साथ दोस्ती करती है। और शिवानी को देखकर विक्की को फिर एक बार शिवानी को पाना चाहती है। और हम देखते हैं कि वो एक षड्यंत्र रचाती है। और वो मोहनलाल से शिवानी की खोज लगाती है, शिवानी कहाँ रहती है। और हम देखते हैं कि वो एक ऑफ़र लेकर शिवानी के घर जाती है। वो एक एयरलाइन कंपनी खोलती है जहाँ पर वो जनरल मैनेजर की पद के लिए शिवानी की हस्बैंड अशोक को ऑफ़र करती है। यह पर शिवानी अशोक को मना कर देती है। और हम देखते हैं कि शिवानी की परिवार को, शिवानी की एक बेटी है पिंकी। शिवानी जो एयर हॉस्टेस में नौकरी करती है, अब नहीं करती है। वो एक अस्पताल में जहाँ पर अक्षम शारीरिक और मानसिक अक्षम व्यक्ति लोगों को सेवा करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्की जो शिवानी की पीछा करती रहती है। और फिर शिवानी और अशोक जो वैकेशन के लिए मॉरिशस जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं विक्की उन लोगों के पीछा करते हुए मॉरिशस भी चली जाती है। और वो यहाँ पर जाकर अशोक को फिर एक बार उसकी एयरलाइन के लिए जनरल मैनेजर की पद के लिए प्रस्ताव देती है। और उसे बहुत सारी वेतन भी देना चाहती है और उसे एक बंगलो भी ऑफर करती है। और हम देखते हैं कि अशोक विक्की की इस प्रस्ताव को मान लेती है। यहाँ पर शिवानी अशोक को फिर एक बार मना करती है और उसे कहती है कि विक्की एक पागल किस्म के इंसान है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग विक्की जो बांग्लो दिया है उन लोगों को उस बांग्लो में शिफ्ट होती है। यहाँ पर शिवानी जो दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है और वो लोग बहुत खुश होती है। यहाँ पर विक्की आती है और विक्की के हाथ में एक फ़ोटोग्राफ होती है जो शिवानी की है। वो अपनी एयरलाइन की जो फ़ोटोशूट करे उसके लिए शिवानी की फ़ोटो डाला है। शिवानी ये देखकर उसे बहुत बुरी लगती है और वो अशोक को ये कहती है कि उसे ये नौकरी और इस बांग्लो को छोड़ देने के लिए। ऐसे ही दोनों के बीच बहस हो जाती है और अशोक शिवानी को थप्पड़ मार देती है। और हम देखते हैं कि शिवानी घर छोड़कर चली जाती है। ये सारी बात विक्की देख लेती है और विक्की अशोक को बहुत बुरी तरह से मारती है। और यहाँ पर अशोक को अस्पताल लिया जाता है और शिवानी अस्पताल जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर रात में शिवानी के साथ मिलने विक्की आती है। और वो भी शिवानी को ये कहती है कि उसे अशोक को छोड़कर उसे शादी करने के लिए। और शिवानी उसे कहती है ये नहीं होगा। और ऐसे ही दोनों बातें कर रही होती है तब यहाँ पर विक्की अशोक की ऑक्सीजन की पाइपलाइन खोल देती है और यहाँ पर अशोक मर जाती है शिवानी के सामने। और हम देखते हैं कि शिवानी यहाँ पर पुलिस को खबर देती है। और यहाँ पर पुलिस जब अशोक को पकड़ने जाती है तब विक्की को पकड़ने जाती है तब विक्की पुलिस को ये कहती है कि वो उस समय पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के साथ डिनर पर थी। और यहाँ पर अर्जुन सिंह भी ये गवाही देती है और विक्की के खिलाफ कोई सबूत नहीं होती है और विक्की को यह पुलिस पकड़ नहीं पाती। यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्की फिर एक बार शिवानी के साथ दिखा करने जाती है और शिवानी को फिर एक बार शादी के प्रस्ताव देती है। शिवानी यहाँ पर भी उसे मना कर देती है, उसे बुरा भला कहती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर विक्की शिवानी को बहुत बुरी तरह से मारती है और उसके हाथ एक चाकू देकर खुद को घायल करती है और पुलिस को बुलाती है और ये कहती है कि शिवानी उसे मारना चाहती है। और हम देखते हैं कि शिवानी की ये केस कोर्ट में जाती है और कोर्ट में विक्की ये कहती है कि उसके साथ शिवानी की नाजायज़ रिश्ता था। अशोक मार जाने के बाद शिवानी उससे शादी करने के लिए कहा था, बट विक्की जब उसे मना कर दिया था तब शिवानी उसे मारना चाहती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये साबित होती है और शिवानी की 3 साल की जेल हो जाती है।
शिबानी अपनी बेटी या पिंकी को दे जाती है अपनी बहन और बहन के पास। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिबानी को जेल में दिया जाता है और जेल की जो महिला जेलर है जो बहुत ही कठोर है और पहले दिन से शिबानी के साथ उससे बहुत बुरी तरह से बर्ताव करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिबानी की बेटी पिंकी के साथ भी उसकी बहन की हस्बैंड जो मोहनलाल है वो बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव करती है। इधर हम देखते हैं कि जेल में जो महिला जेलर है वो जेल में जिस्म की व्यवसाय करती है और ये बात शिबानी होम मिनिस्टर से कंप्लेन करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिबानी और शिबानी की बहन और उसकी बेटी पिंकी को मोहनलाल घर से बाहर कर देती है। और हम देखते हैं उधर शिबानी के साथ मिलने बिक्की आती है और उसे कहती है कि वो एक लड़के से शादी कर रही है, उसके साथ वो शिबानी रखा है। और यहाँ पर शिबानी उसे बहुत बुरा भला कहती है और यहाँ पर बिक्की ये सब सुनकर उसे बहुत क्रोधित होती है और बहुत शराब पीती है और जब ड्राइविंग करती है और उसकी गाड़ी से ही शिबानी की बहन और उसकी बेटी पिंकी की एक्सीडेंट हो जाती है और दोनों यहाँ पर मार जाती है। शिबानी को पुलिस ले जाती है उनकी पोस्टमार्टम उनकी लाश के पास और शिबानी उन दोनों का लाश देखकर बहुत बुरी तरह से टूट जाती है और ये भी जान जाती है कि बिक्की की गाड़ी से उन दोनों की एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिबानी की जेल में यहाँ पर महिला जो जेलर है वो उसको पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ये कह देती है कि शिबानी उसके खिलाफ होम मिनिस्टर से कंप्लेन किया है। और ये सुनने के बाद इस महिला जेलर शिबानी को बहुत बुरी तरह से मारती है और शिबानी जो अशोक की बच्चे की माँ बनने वाली होती है उसकी मिसकैरेज हो जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर शिबानी की जीवन की सारी आशाएं चली जाती है और उसके पास उसकी एक ही लक्ष्य रह जाती है उस इंतकाम। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जेल में वो लोग एक जागराता के आयोजन करती है और यहाँ पर जागराता चलती रहती है और वो जाकर इस महिला जेलर को मारती है, उसे फांसी में झुला देती है। यहाँ पर पुलिस अर्जुन सिंह को संदेह हो जाती है शिबानी के ऊपर, बट यहाँ पर सभी लोग ये गवाही देती है कि शिबानी उस दिन जागराता में थी और वो लोग शिबानी को पकड़ नहीं पाती। और हम देखते हैं कि शिबानी 3 साल जेल में कटा देती है और जेल में छूटने के बाद वो जाती है मोहनलाल के पास और वो जाकर मोहनलाल को मार देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोहनलाल की हत्या के बाद ये पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को ये शक होती है कि शिबानी मोहनलाल को मारा है। वो शिबानी की खोज लगाती है। शिबानी जो अपनी बेटी की कब्र देखने जाती है तब यहाँ पर अर्जुन सिंह उसे पकड़ लेती है, उसे एक गोडाउन में ले जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहती है। तब यहाँ पर शिबानी उसे बहुत बुरी तरह से मारती है, उसे जला देती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर शिबानी आप बिक्की की खोज लगाती है। वो बिक्की के घर जाती है और वो जाकर ये जान पाती है कि बिक्की और उसकी माँ 2 साल से इस घर में नहीं रहती। और हम देखते हैं कोई निराश होकर चली जाती है। वो आकर यहाँ पर वो जिस अस्पताल में काम करती है उस अस्पताल में जाती है और अस्पताल से डॉक्टर को कहकर वो और एक जगह पर नौकरी ले लेती है। और हम देखते हैं कि वो उस सैनिटोरियम में जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर जाने के बाद वो जान पाती है कि इस सैनिटोरियम को दिया है बिक्की की माँ पद्मिनी अग्निहोत्री। और वो बिक्की की खोज लगाती है और वो ये जान पाती है कि बिक्की यहाँ पर ही रहती है और वो ये तय करती है बिक्की को मार देगी। बट वो जब बिक्की को देखती है तब वो हैरान हो जाती है। बिक्की जो बोलने की और कुछ करने की शक्ति खो चुकी है उस एक्सीडेंट में, जिस एक्सीडेंट में उसकी बेटी और उसकी बहन मर चुकी थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बिक्की की इस हालत देखकर उसे नहीं मारती और उसे वो अपनी प्यार से और उसकी मानसिक सपोर्ट से उसे सुस्त कर देती है। बिक्की जो धीरे धीरे सुस्त हो जाती है और सुस्त होने के बाद वो शिबानी को फिर एक बार शादी करना चाहती है। शिबानी उसे गले लगाती है और उसे एक चाकू ठोक देती है। और यहाँ पर बिक्की शिबानी को ये कहती है कि अगर वो उसे मारना ही था उसे बचाया क्यों। शिबानी उसे कहती है कि एक अपाहिज आदमी को नहीं मारती, ये एक पाप होती, बाकी एक पापी को मारना एक पुण्य के काम होती है। और हम देखते हैं कि वो जाकर त्रिशूल लेकर बिक्की को मारना चाहती है। तब यहाँ पर बिक्की खाई में पड़ जाती है और वो झूलती रहती है। तब वो शिबानी को भी पकड़ लेते हैं, उसे भी गिरा देती है। और यहाँ पर वो शिबानी को ये कहती है कि अगर वो मरती है तो शिबानी भी मारेगा। तो शिबानी उसे कहती है कि उसकी जीना इतना भी ज़रूरी नहीं है जितना बिक्की की मारना ज़रूरी है। और वो इस घाय से पार जाती है, दोनों एक साथ पार जाती है, दोनों एक साथ मार जाती है। ऐसे ही ख़त्म होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।